हेलो गाइस, वेलकम टू संकल्प क्लासेस। मैं हूं उत्पल सिंह और आप लोग के सामने लेके आया हूं एक बेहतरीन सा वीडियो। इस वीडियो के बारे में बताता हूं। तो मैं ये वीडियो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के साथ आपके साथ हाजिर हूं। दोस्तों, 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स टू स्पीक इंग्लिश। फराटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए आपको शब्दकोश की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए हम आपके सामने 100 वर्ड्स इम्पॉर्टेंट जो 100 वर्ड्स हैं वो आपके सामने लेके आए हैं। तो पहले दिन मैं अभी 20 वर्ड्स 20 वर्ड्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला शब्द है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है बड़ी मात्रा में। द गवर्नमेंट हैज़ अ सब्सटेंशियल स्टेक इन दिस बिजनेस। तो इस व्यापार में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है। एग्जाम्पल हो गया। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वी ऑल वांट टू अचीव समथिंग सब्सटेंशियल इन आवर लाइव्स। हम सभी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इवन ए स्मॉल हेल्प ऑफ योर्स इज सब्सटेंशियल फॉर मी। आपकी एक छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत है। तो ये हो गया सब्सटेंशियल, जिसका मीनिंग होता है बड़ी मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड इज रैशनल। रैशनल मतलब होता है तर्कसंगत, बुद्धि संपन्न। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टॉकिंग टू पीपल हु आर रैशनल एंड टॉक अबाउट फैक्ट्स नॉट देयर पर्सनल ओपिनियन। मतलब क्या हो गया, मुझे ऐसे लोगों से बात करना पसंद है जो तर्कसंगत हों और तथ्यों के बारे में बात करते हों, जिनकी उनकी निजी राय नहीं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बी अ रैशनल वाइल टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी राजनीतिक दल के बारे में बात करते समय तर्कसंगत होइए। ठीक है। नेक्स्ट, तो अगला शब्द है दोस्तों एस्पायर। एस्पायर मीन्स क्या होता है, महत्वाकांक्षा करना, इच्छा करना। एवरीवन एस्पायर्स टू हैव अ बेटर लाइफ। हर कोई बेहतर जीवन की चाह रखता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है डोंट यू एस्पायर टू बिकम अ ग्रेट लीडर। क्या आप महान नेता बनने की चाह नहीं रखते। ठीक है। अब नेक्स्ट शब्द की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना या पक्षपात करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नोटिस्ड यू ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम। मैंने देखा है आप हमेशा उनके बीच भेदभाव करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इट्स अनएथिकल टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर। उनकी संस्कृति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना अनैतिक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना या भेद करना। आई कुडंट डिस्टिंग्विश दैट दिस वॉइस वॉज नॉट रवीज। मैं नहीं पहचान सका कि यह रवि की आवाज़ जो है रवि की नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी कुडंट डिस्टिंग्विश वेदर दैट वाज अ डॉग और अ लायन एंड शी वेंट टुवर्ड्स इट। वह नहीं समझ पाई कि वह कुत्ता था या शेर था और वह उसकी ओर चली गई। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कांट यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू वेजिटेबल्स। क्या आप इन दोनों सब्जियों के बीच अंतर नहीं कर बता सकते। तो ये हो गया डिस्टिंग्विश, मतलब अंतर करना या भेद करना। नेक्स्ट वर्ड इज इंसलेंट। So guys, here just focus on the pronunciation. Insolent, it's called insolent. Insolent means बदतमीज, असभ्य या ढीठ। That insolent man yelled at him, that's why he got angry too. वो ढीठ आदमी उस पर चिल्लाए, इसी कारण वो भी गुस्सा हो गया। ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एवरीवन हेट्स हिज इंसलेंट बिहेवियर। हर कोई उसकी बदतमीज व्यवहार से नफरत करता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एल। एल मीन्स क्या होता है, चीखना या चिल्लाना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू एलिंग एट मी। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डोंट एल इफ़ आई लूज द गेम। मैं चिल्लाता नहीं हूँ मगर अगर मैं गेम हार जाऊँ तो। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Yelling on every matter is your habit। हर मामले में पर चिल्लाना आपकी आदत है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, टू अ ग्रेट और टू अ लार्ज एक्सटेंट। काफ़ी हद तक। ठीक है। राहुल हैज़ डन द होमवर्क टू अ लार्ज एक्सटेंट। राहुल ने काफ़ी हद तक होमवर्क कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बट ही इज़ नॉट एडमिटिंग हिज फॉल्ट। मैंने उसे बहुत हद तक समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी गलती नहीं मान रहा है। नेक्स्ट वर्ड, टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट मीनिंग कुछ हद तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक ये सच है। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, कुछ हद तक आप सही हैं। आई कैन एग्री ऑन दिस मैटर बट ओनली टू सम एक्सटेंट, मैं इस मामले से सहमत हो सकता हूँ लेकिन केवल कुछ हद तक, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, सेन। सेन का मतलब होता है समझदार। अ सेन मैन वुड नेवर डू सच अ सिली मिस्टेक, एक समझदार आदमी ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती कभी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सेन इज द वन हु हैज़ अ हेल्दी माइंड एंड इज एबल टू टेक रैशनल जजमेंट्स। समझदार वो है जिसके पास एक स्वस्थ दिमाग हो और जो तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एज अ रिजल्ट, नतीजतन या फलस्वरूप, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, देयर वॉज हैवी पॉल्यूशन इन दिस सिटी एज अ रिजल्ट एग्जाम्स वर डिलेड। तो शहर में भारी प्रदूषण था, नतीजतन क्या हुआ, परीक्षा में देरी हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड टू लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर एज अ रिजल्ट आई गॉट अ गुड जॉब। मैंने पिछले साल अंग्रेजी सीखने के लिए कड़ी मेहनत की, नतीजतन मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। तो ये था एज अ रिजल्ट। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मीनिंग होता है हल्का सा लेने जाने योग्य, ठीक है। हल्का, जो कि हल्का हो, जिसको कि हम ले जा सकते हैं, उसको पोर्टेबल बोलते हैं। पोर्टेबल एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई एक्सरसाइज मशीन इज़ नॉट सो पोर्टेबल दैट यू कैन लिफ्ट इट अलोन। मेरा एक्सरसाइज मशीन इतनी पोर्टेबल नहीं है कि आप इसे अकेले उठा सकें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई हैव अ पोर्टेबल लैपटॉप दैट आई कैन कीप इन माई पॉकेट। मेरे पास एक पोर्टेबल लैपटॉप है जिसे मैं अपनी जेब में रख सकता हूँ, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, एडहियर। एडहियर मीन्स व्हाट, पालन करना, अनुसरण करना, चिपकना, ठीक है। यू मस्ट एडहियर टू कंपनी पॉलिसी अदरवाइज यू मे बी फायर्ड। आपको कंपनी की नीति का पालन जरूर करना चाहिए वरना आपको बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, दिस ग्लू मेक्स द वॉलपेपर एडहियर टू द वॉल फर्मली। यह गोंद वॉलपेपर को दीवार से मजबूती से चिपका देता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स नाजुक, आसानी से टूट जाने वाला, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, दिस ग्लास इज़ नॉट फ्रेजाइल दैट्स वाई आई यूज़ इट इन बालकनी। यह ग्लास नाजुक नहीं इसलिए मैंने इसे बालकनी में इस्तेमाल किया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हीज स्ट्रेटजी वॉज सो फ्रेजाइल दैट इट कुडंट सर्वाइव इवन अ डे। उसकी रणनीति इतनी नाजुक थी कि वो एक दिन भी नहीं टिक सकी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एल्योर। एल्योर मीन्स लुभाना, ललचाना। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राई टू एल्योर द किड्स विथ चॉकलेट्स। उसने चॉकलेट से बच्चों को ललचाने की कोशिश की। आई एल्योर माई सिस्टर्स 2 years डॉटर टू कम टू मी बट शी डजंट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने अपनी बहन की 2 साल की बेटी को अपने पास आने को कहा लेकिन वो नहीं आती, ठीक है। इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन ये इसका मीनिंग है, ठीक है। मोरलेस। मोरलेस मीन्स लगभग। दीज 2 मोबाइल्स आर मोरलेस सेम इन प्राइस। ये दोनों मोबाइल कीमत में लगभग समान है। माई सैलरी वॉज मोर और लेस द सेम इन 2005 दैन व्हाट यू आर अर्निंग राइट नाउ, ठीक है। 2005 में मेरा वेतन लगभग उतना ही था जो आप आज कमा रहे हैं। रिनाउंड। रिनाउंड मीन्स व्हाट, प्रसिद्ध, प्रख्यात। ही वॉज अ रिनाउंड एक्टर इन 80s। वह 80 के दशक में एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। दिस प्लेस इज़ रिनाउंड फॉर इट्स क्लाइमेट। यह स्थान अपनी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, शी वॉज रिनाउंड फॉर हर एक्टिंग। वह अपने अभिनय के लिए प्रसिद्ध थी। स्पैट। स्पैट मीन्स अनबन, कहा सुनी। द स्पैट बिटवीन देम इज नो लॉन्गर द न्यूज़। उनके बीच की अनबन अब खबर नहीं है। देयर हैज़ बीन अ स्पैट बिटवीन रश्मि एंड अंजलि फॉर अ लॉन्ग। रश्मि और अंजलि के बीच काफ़ी समय से अनबन चल रही थी। नेक्स्ट वर्ड इज इन ऑर्डर टू। सो इन ऑर्डर टू मतलब
के लिए ताकि। ही गोज़ ऑफिस इन ऑर्डर टू अर्न हिज लिवलीहुड, वह अपनी आजीविका कमाने के लिए ऑफिस जाता है। इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम सी स्टडी डे एंड नाइट, परीक्षा पास करने के लिए उसने दिन रात पढ़ाई की। नेक्स्ट वर्ड इज मेंटर। मेंटर मीन्स गुरु, उस्ताद, परामर्शदाता या सलाहकार। ही वॉज माई मेंटर व्हेन आई हैड ज्वाइन द कंपनी इन 2012, वह मेरे गुरु थे जब मैंने 2012 में कंपनी ज्वाइन की थी। नो मेंटर लाइक्स टू ट्रेन अ लेजी पर्सन, कोई भी उस्ताद आलसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करना पसंद नहीं करता है। ठीक, सो इन 5 days वी विल डू 100 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जो कि जिसके कारण आप ऐसे 100 वर्ड्स जो डे टू डे लाइफ में काम आता है और जिसके कारण आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और आप इंग्लिश अच्छे तरीक़े से बोल पाएंगे। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। कीप लर्निंग। सो थैंक्स, जय हिंद।